Hello guys, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अफ़ीफ़ अब्दुल। आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड सेफ एट होम। अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम लोगों ने पढ़ना है फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 द सेल एंड इट्स फंक्शन। जहां से हम लोगों ने इसका प्रीवियस लेक्चर छोड़ा था, वहीं से हम लोगों ने क्या करना है, इसका नेक्स्ट आगे से लेक्चर को स्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोगों ने बताना है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। ये हमारे पास बेसिकली सेल के अंदर एक ऑर्गेनेलिस होती है और ये इन द फॉर्म ऑफ होती है, ट्यूब्यूल्स की शक्ल में होती है और चैनल्स की शक्ल में होती है। ठीक है, वो बता रहे हैं नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। ठीक है, एंड फ्लैट वेसिकुलर स्ट्रक्चर। इसके वो कहते इसका जो नेटवर्क की शक्ल में होता है, ट्यूब्यूल्स होते हैं और जो इसके वेसिकल्स होते हैं बिल्कुल फ्लैट लाइक होते हैं। ठीक है, जैसे ही आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास वेसिकल है और वे बिल्कुल फ्लैट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ठीक है, जो इसकी मेम्ब्रेन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इज लाइक सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका पॉइंट आ जाता है, स्पेस इनसाइड द ट्यूब्यूल इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। कि इसकी ट्यूब्यूल्स के अंदर कुछ स्पेस होती है, कुछ खाली जगह होती है जिधर हमारा मैट्रिक्स जो होता है वो फिल होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रफ और ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके ऊपर कुछ राइबोसोम्स आ जाता है। मैंने इनकी पिक्चर एक ही बनाई है, आप लोग अभी इसको गौर से देख लें। ये जो है कि ट्यूब्यूल्स होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं सिस्टर्निया। ठीक है, इसके अंदर जो ये ट्यूब्यूल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स, और इसके ऊपर कुछ राइबोसोम्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज इट क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं कि रफ होता क्या है। ठीक है, वो कहते हैं कि इसकी सरफेस के ऊपर ना कवर्ड हुई होती है कुछ राइबोसोम्स से। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट वो बता रहे हैं, न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन आर एक्सट्रैक्टेड इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैट्रिक्स। कि कुछ प्रोटीन जो होती है हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऑब्टेन करते हैं कहाँ से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मैट्रिक्स के अंदर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से प्रोटीन्स निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी सरफेस के ऊपर क्या हुए होते हैं, ग्रैन्यूल्स लगे होते हैं, यहाँ पर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट वो बात करता है प्रोटीन आर प्रपोज्ड इनसाइड द मैट्रिक्स। ठीक है, जो प्रोटीन होती है वो मैट्रिक्स के अंदर होती है। ठीक है, प्रोसेस्ड हुई होती है मैट्रिक्स के अंदर, और वो कौन सी फॉर्म में होती है, उसकी डिफरेंट कुछ फॉर्म आती है। ठीक है, सबसे पहली फॉर्म वो बता रहा है कि वो कहता है कि क्रॉसली लिंक्ड होती है। ठीक है, प्रोटीन आप लोगों ने पढ़ा है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, ग्रैनुलर होती है, डिफरेंट फॉर्म में होती है। तो वो बता रहे हैं कि क्रॉस जो होती है लिंक्ड की शक्ल में हमारे पास होती है वहाँ पर प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट वो बता रहा है कि हमारे पास फोल्डेड की फॉर्म में भी होती है। थर्ड वो बता रहा है कि हमारे पास ग्लाइकोलेटेड होती है। ग्लाइकोलेटेड होता है एन लिंक्ड। ठीक है, एक लंबी सी चेन होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो कार्बन होता है वो कोवेलेंटली स्ट्रांगली अटैच होता है टू द टारगेट मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ। मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं, हमारे पास आ जाते हैं लिपिड्स आ जाते हैं, प्रोटीन आ जाते हैं। मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है वो स्ट्रांगली अटैच है हमारी प्रोटीन और लिपिड्स के साथ। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि कुछ क्लीव्डली आ जाती है हमारे पास प्रोटीन। क्लीव्डली का क्या मतलब होता है, इसको कहते हैं प्रोटियोलैटिक एक्टिविटी। ठीक है, ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटियोलैटिक एक्टिविटी क्या होती है, कोई प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है। ठीक है, जहाँ हमारी बॉडी को जितनी प्रोटीन चाहिए होती है, जहाँ जहाँ पर चाहिए होती है, बिल्कुल वैसे ही। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन टोटली डिफरेंट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की निस्बत। ठीक है, रफ के ऊपर क्या होता है कि स्मॉल ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और स्मूथ के ऊपर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता एज सच। ठीक है, ये विदाउट ग्रैन्यूल्स होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस होती है। इसके अंदर लिपिड्स की सिंथेसिस होती है जिसको हम लोग कहते हैं फास्फोलिपिड्स। ठीक है, और इसके अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल्स भी बनते हैं। ठीक है, जो हमारे जो वाटर होता है या वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको ये प्रिवेंट करते हैं सेल के अंदर एंटर होने से। ठीक है, और कुछ नेक्स्ट जो इसका फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये बेसिकली फंक्शन है कि वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। ठीक है, उसके अलावा ये और भी बहुत से काम करता है, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है कि अगर सेल के अंदर कोई टॉक्सिक मटेरियल आ गया तो उसको ये किल करता है। उसके अलावा ये इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास नर्व इम्पल्स होगी, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है।
नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ से कुछ बर्ड्स की शक्ल में वेजिकल्स निकलते हैं, ठीक है। वो वेजिकल बनते रहते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये काम होता है कि उन वेजिकल्स को ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट वो बताता है कि मोस्ट ऑफ विच माइग्रेट टू द गोल्जी ऑपरेटस के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेजिकल्स निकलेंगे वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन वेजिकल्स को लेके गोल्जी ऑपरेटस तक क्या करता है, पहुंचाता है, ठीक है। गोल्जी ऑपरेटस तक इनको माइग्रेट करता है। मोस्ट ऑफ विच माइग्रेट टू द गोल्जी ऑपरेटस के उन वेजिकल्स को ये नेक्स्ट आगे माइग्रेशन करवाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है गोल्जी ऑपरेटस क्या होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, ठीक है। गोल्जी ऑपरेटस का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने एक छोटी सी डायग्राम बना दी आप लोगों के लिए। अब ये देख लें, ये स्टैक्स की शक्ल में है, ठीक है। और ये नीचे से स्टैक्स आते वेजिकल्स आते हैं, वो जुड़ते हैं और एक बड़ा स्टैक्स बना देते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग फॉर्मिंग फेज और इसको हम लोग कहते हैं मेच्योरिंग फेज, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या होता है, ये वेजिकल्स टूट टूट के नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड होते जाते हैं। ये हो गया हमारी डायग्रामेटिकली। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जो मेम्ब्रेन कंपोजिशन होती है वो कैसी होती है। इसकी जो मेम्ब्रेन कंपोजिशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ये बिल्कुल सिमिलर होती है जिस तरह की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन बाउंड्री होती है, बिल्कुल वैसी ही होती है गोल्जी ऑपरेटस की, ठीक है। नेक्स्ट वो बताता है कि इसकी कंपोजिशन में और क्या क्या आ जाता है। वो कहता है कि कंपोज्ड ऑफ 4 और मोर स्टैक्ड लेयर ऑफ फ्लैट वेजिकुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। 4 या 4 से ज़्यादा लेयर्स आती हैं, फ्लैट लेयर्स होती हैं, ठीक है, जो वेजिकुलर स्ट्रक्चर से बनती हैं, ठीक है। जब वो वेजिकुलर स्ट्रक्चर आपस में मिलते हैं तो वो एक पूरी लेयर बनाते हैं, ठीक है। और ये जो लेयर होते हैं वो कहते हैं 4 या 4 से ज़्यादा स्टैक्स होते हैं तो वो गोल्जी ऑपरेटस कहलाते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं कि ये रिसीव करता है ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपको पीछे भी बताया कि ये वेजिकल्स की ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि वो जो वेजिकल्स आते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है, और किधर भेज देता है, हमारे गोल्जी ऑपरेटस के पास भेज देता है उन वेजिकल्स को। कहाँ से लेकर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेकर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रोसेस, ठीक है। अब वो कहता है कि जो यहाँ पर कुछ सब्सटेंस हैं जिनकी प्रोसेसेस होती है, ठीक है, जो यहाँ पर बनते हैं वो कुछ उनका प्रोसेस स्टार्ट होता है यहाँ से। वो कौन कौन से आ जाते हैं, वो यहाँ पर 2 तरह के आ जाते हैं। एक हमारे पास आता है फास्फोराइलेटेड, ठीक है। यहाँ से क्या होता है कि हमारी ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है गोल्जी ऑपरेटस के पास। सेकेंड इज द थिंग क्या होता है कि ग्लाइकोसाइलेटेड होता है। ग्लाइकोसाइलेटेड ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारी जो सेकेंडरी प्रोटीन है उसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये बहुत बड़े मतलब साइकिल्स होते हैं और हमारे सेल के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं। मैं वो साइकिल नहीं अभी आपको बता रही क्योंकि प्रोसेस हमारा लंबा हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि कुछ जो वेजिकल्स होते हैं वो उनके वो जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं और वो उनके अंदर कुछ मटेरियल स्टोर्ड हुआ होता है, पैक्ड हुए होते हैं और ये सक्रीशन का काम करते हैं। बेसिकली जो इसमें वो ये बताना चाह रहा है कि जो गोल्जी ऑपरेटस होता है ये हमारे सेल की सक्रीशन का काम करता है, ठीक है। सक्रीशन किस फॉर्म में करता है, इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल करता है। और जो वेजिकल्स के अंदर मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, ठीक है, और वो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में पैक्ड होता है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि सेक्रीटरी वेजिकल्स क्या होते हैं, तो वो बता रहे सेक्रीटरी वेजिकल्स फ्यूज थ्रू द साइटोसोल्स। साइटोसोल्स से ये निकलता है और फ्यूज़ किस में जाके होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, बार बार ये लाइन आ रही है हमारे पास, सिर्फ उसकी वर्डिंग चेंज हो रही है कि वेजिकल्स जो निकल रहे हैं वो कहाँ से निकल रहे थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके साइटोसोल्स से निकल रहे थे और फ्यूज़ किधर हो रहे हैं, गोल्जी ऑपरेटस में हो रहे हैं। तो गोल्जी ऑपरेटस की ज़ाहिर है मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हो रहे हैं, बात वही आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लाइसोसोम्स। जो गोल्जी ऑपरेटस वेजिकल्स के पास हमारे कुछ लाइसोसोम्स होते हैं उसके बारे में है। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो फ्यूज विद इंटरनल एंडोसाइटोटिक वेजिकल्स, ठीक है। एंडोसाइटोटिक वेजिकल्स इंटरनल का ये मतलब है कि कुछ लाइसोसोम्स होते हैं जो हमारे फ्यूज़ होते हैं, जो हमारे गोल्जी ऑपरेटस के अंदर चले जाते हैं। जब अंदर जाते हैं तो वो क्या होता है कि हमारे जो वेजिकल्स होते हैं उसके साथ जाके ये फ्यूज़ होते हैं, तो फ्यूज़ होके क्या करते हैं, उसके डाइजेशन करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है
सेक्रेटरी वेसिकल्स। सेक्रेटरी वेसिकल्स का क्या फंक्शन होता है कि सेक्रेटरी जो वेसिकल्स होते हैं इसके पास कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज होती है इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बर्ड्स फ्रॉम द गोल्जी ऑपरेटस। वही चीज़ वो फिर बता रहा है कि जो प्रोटीन हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास सिंथेसाइज हुई है इन द फॉर्म ऑफ बर्ड, वो कहाँ पर चली जाती है, गोल्जी ऑपरेटस के पास, फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू रिलीज कंटेंट। ठीक है, अब वो क्या होता है कि वो सारी चीज़ें जो बनी है, प्रोटीन बनी है या वेसिकल्स आए हैं, वो फ्यूज़ हुए हैं विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और वहाँ से क्या करेंगे, कुछ अपना कॉन्टैक्ट जो है वो रिलीज़ करते हैं। ठीक है, कैसे रिलीज़ करते हैं, वो प्रोटीन जो होती है वो रिलीज़ कैसे होती है, वो कहते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव सक्रीशन होती है और दूसरी स्टिमुलेटेड सक्रीशन होती है। जो कॉन्स्टिट्यूटिव सक्रीशन होती है वो कैसे होती है, कॉन्स्टिट्यूटिव सक्रीशन के मैंने एरो लगा के आप लोगों को ये चीज़ दिखा दी। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोटीन होती है वो सक्रीट होती है आउट ऑफ द सेल। ठीक है, और वो कॉन्टीन्यूसली और रैंडमली होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव सक्रीशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, दूसरी होती है स्टिमुलेटेड सक्रीशन, जिसके अंदर कोई ना कोई उसको ट्रिगर चाहिए होता है अपनी सक्रीशन करने के लिए। ठीक है, मतलब कोई ना कोई उसको स्टिमुलस चाहिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लाइसोसोम्स के बारे में। तो लाइसोसोम्स आप सबको पता है ये एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली होती है। ठीक है, लाइसो मीन होता है सप्लेटिंग, जो मैंने लिखा हुआ है, और सोमा मीन होता है बॉडी। ठीक है, अब मैंने लाइसोसोम्स की इधर एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ की थी। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, ये मेम्ब्रेन आ रही है हमारे पास। ठीक है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ये नज़र आ जाए। ठीक है, ये मेम्ब्रेन होती है, यहाँ से क्या होता है, बाहर से वेसिकल्स आए हैं। ठीक है, वो मेम्ब्रेन के अंदर से फ्यूज़ होंगे, ये पूरी की पूरी मेम्ब्रेन बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, पिनोसाइटिक या फिर फैगोसाइटिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, पिनो होता है जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को वो इनगल्फ करता है, और फैगो होते हैं कि जो ना सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, ये लिक्विड पार्टिकल, सॉरी ये लिक्विड पार्टिकल, पिन्नो लिक्विड पार्टिकल्स को करता है और फैगो जो होता है वो सॉलिड पार्टिकल को करता है। नेक्स्ट वो होता है कि लाइसोसोम्स यहाँ से एंटर हो रहे होते हैं, लाइसोसोम्स इसके साथ मिलते हैं। ठीक है, पिन्नो या फैगोसाइटिक एक्टिविटी के साथ, तो फिर क्या होता है कि ये इसकी डाइजेशन करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डाइजेस्टिव वेसिकल्स बन जाते हैं। डाइजेस्टिव वेसिकल्स से क्या होता है कि फिर वो जो चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं, हम लोगों ने एक्सक्रीट करने होते हैं, वो यहाँ से रेजिड्यूअल हो जाते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन हो जाती है उनकी। ठीक है, अब वो बताता है कि लाइसोसोम्स होता क्या है। लाइसोसोम्स जो होते हैं वेसिकुलर ऑर्गेनेलीज होती हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम बडिंग गोल्जी। ठीक है, ऑपरेटस के जरिए। ठीक है, वो वाली ऑर्गेनेलीज, ठीक है, वो वाले वेसिकल्स जो हमारे लाइसोसोम्स से लाइसोसोम्स के पास आए हैं, वो कहाँ से आए हैं, वो हमारे गोल्जी ऑपरेटस से निकल के आए हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि यहाँ पर लाइसोसोम्स के पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, यहाँ जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जो हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं किस चीज़ की, पिनोसाइटिक एंड फैगोसाइटिक की। और उसके पास जो जो एंजाइम्स होते हैं, वो कुछ एंजाइम्स यहाँ पर वो डिस्कस कर रहे हैं। फॉस्फाटेसिस होते हैं, न्यूक्लियसिस होते हैं, प्रोटेसिस होते हैं, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं जो लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, जिसके साथ ASE लग जाता है, ES लग जाता है लास्ट पे। तो आप लोगों को समझ आना चाहिए कि ये बेसिकली एंजाइम्स हैं। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये बेसिकली एंजाइम्स के नेम है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि लाइसोजाइम्स। ठीक है, ये भी एक एंजाइम्स है, और ये जो होता है ये बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करता है। आपको पता होना चाहिए कि जो लाइसोसोम्स होते हैं ये अपनी भी इनगल्फिंग करता है। ठीक है, ये अपनी सेल्फ फिटिंग भी कर लेता है, और इसलिए इसको लाइसोजाइम्स कहते हैं, और ये कुछ बैक्टीरिया को भी डाइजेस्ट करता है। ठीक है, फ्यूज विद पिनोसाइटिक और फैगोसाइटिक वेसिकल्स टू फॉर्म डाइजेस्टिव वेसिकल्स। तो आपको पता है जब ये फ्यूज होता है पिनोसाइटिक और जो फैगोसाइटिक्स के पास, तो वहाँ पर ये क्या करता है, डाइजेस्टिव वेसिकल्स बना देते हैं। तो बच्चों आज हम अपनी यहाँ पर क्लास को एंडिंग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगली क्लास में अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अपना नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग देंगे। तो बच्चों अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू।